हाय माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रपोजिशन सिंस और फॉर के दरमियान डिफरेंस के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों वर्ड्स हमारे पास ड्यूरेशन यानी मुद्दत को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, या अगर मैं कहूँ कि अली 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में मुद्दत की बात हो रही है, यानी फर्स्ट सेंटेंस में सुबह से और दूसरे सेंटेंस में 4 घंटों से। यानी ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा होती है कि आया हमने कौन से प्रपोजिशन का किस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। जैसा कि हमारे पास ये दो सेंटेंस हैं कि अली हैज़ बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, अली हैज़ बीन प्लेइंग डैश फॉर आवर्स, यानी दो सेंटेंसेस है और हमें पता है कि इन दोनों सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि पहले सेंटेंसेस में कौन सा इस्तेमाल कर लें और दूसरे सेंटेंसेस में कौन सा इस्तेमाल कर लें। चलिए पहले समझते हैं इन दोनों के डिफरेंस को। पहले बात करते हैं प्रपोजिशन फॉर की। प्रपोजिशन फॉर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी काम का अरसा बताने के लिए। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं 1 साल से नौकरी कर रहा हूँ, या मैं कहूँ कि मेरा भाई 10 घंटों से काम कर रहा है। इन दोनों जुमलों में आप देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, जैसा कि 1 साल या 10 घंटे। इसीलिए इन दोनों सेंटेंसेस में फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि अगर सिंस की बात की जाए तो सिंस का इस्तेमाल किसी काम के स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए होता है, यानी किसी काम की शुरुआत कब हुई। जैसा कि अहमद 9 बजे से होमवर्क कर रहा है। इस जुमले में हम होमवर्क के स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी 9 बजे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इमरान 2015 से इंग्लिश सीख रहा है। इस जुमले में भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है कि इंग्लिश सीखने का आगाज 2015 से किया गया। चूंकि इन दोनों सेंटेंसेस में स्टार्टिंग पॉइंट बताए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये है इन दोनों का डिफरेंस कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेंड, आई थिंक अब हम उन ब्लैंक्स को फिल कर सकेंगे। चलिए उन सेंटेंसेस की तरफ। पहले सेंटेंस में मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी खेलने का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दूसरे जुमले में 4 घंटों की बात हो रही है, यानी पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि खेलने का काम 4 घंटों से हो रहा है। सेकंड सेंटेंस में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड, अब प्रैक्टिस के लिए ये जो ब्लैंक्स वाला सेंटेंस आपको शो हो रहा है, अगर आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपना टॉपिक आपको समझा चुका हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।